भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, केंद्र में भी और राज्य में भी। तो अपनी सरकार होते हुए भी अगर धरना करना पड़े या जो अपनी जो अलायंस पार्टी है उनके नेता के ऊपर आपने सीधा तंज कसने की कोशिश की है? सर ऐसा नहीं है। वो जब भी भरत राजवानी जी इलेक्शन में खड़े थे, बंडखोरी करके वो लोग एमएलए इलेक्शन में रुके ना। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। लेते मुलाकात बंटी कुरसैया जी के साथ। आज बंटी कुरसैया जी ने खास तौर पे हमें प्रभात गार्डन उल्लासनगर जो 5 में आते हैं वहाँ पर बुलाया है और लेते मुलाकात और पूछते हैं एक ऐसा सवाल कि बंटी जी, आपने भी हाल ही में कुछ दिन पहले आपने एक मोर्चा निकाला। वो मोर्चा निकालने का कारण क्या था और क्यों आपने मोर्चा निकाला? जय झूलेलाल, जय महाराष्ट्र सभी भाइयों को। हमारा मोर्चा निकलने का कारण ये था कि वहाँ पर जनता को बहुत तकलीफ़ थी और सब आपने वीडियो में देखा ही होगा कितनी वहाँ की पब्लिक आई, सड़कों पर उतरी, बिल्डिंग से महिलाएं, बहनें, माताएं उतरी। उन्होंने अपनी तकलीफ़ें बताई। किसी को पैर पे लग रहा है, किसी को हाथ पे लग रहा है, कोई गिर रहा है, कोई उनके यहाँ पर आना जाना नहीं हो पा रहा है। तो इन्हीं सभी समस्याओं को लेके हम लोग ने आपको वहाँ पर सब जमा हुए थे हम लोग और कंप्लेन भी की। आयुक्त साहब मैडम के पास दूसरे दिन पे गए हम लोग, वहाँ पर शिकायत दे के आए, एंड टू एंड वहाँ पर शिकायत दे के आए हम लोग। ऐसे नहीं लग रहा है कि आपने अपनी सत्ता में, आप भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, केंद्र में भी और राज्य में भी, तो अपनी सरकार होते हुए भी अगर धरना करना पड़े या मोर्चे निकालने पड़े, इस प्रकार की बातें करनी पड़े, तो इसका संदेश कहीं गलत तो नहीं जा रहा है शहरवासियों के सामने? बरोबर, आपने अच्छा सवाल पूछा। क्यों लास्ट टाइम भी किसी न्यूज़ में यही सवाल पूछा गया था। हाँ। तो हमने, हमारी सरकार कोई बॉडी नहीं, आपको भी पता होगा जेकी भाई, आज की तारीख में कोई सरकार नहीं है, कोई नगर सेवक नहीं है वहाँ पर हमारे महानगर पालिका में। सरकार है महानगर पालिका में, तो कोई भी नहीं है, आज भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो उनको जागरूक करने के लिए हमने मोर्चा निकाला था। और कोई गलती का है तो हम अगर बता रहे तो गलत थोड़ी है, उसमें है ना गलती। आपको वहाँ की जनता ने बताया पूरी वहाँ पर कैसे प्रॉब्लम है, तो वो सब दिखाने के लिए आज आप प्रभात गार्डन, बर्बाद गार्डन भी बोल सकते हो इसको, जो बर्बाद हो चुका है पूरे तरीके से। पहले एक गार्डन था, आज उसकी हालत देखो कैसे हो गई है। उल्टा सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर फंड आने के बाद यहाँ की हालत ख़राब हुई है। पहले फंड नहीं था तो ओके था, यहाँ का काम चालू किया, दीवार टूटे हुई। और आज आप देखो बड़े चर्चा में चल रहे शिवकानी साहब, जिनको सस्पेंड किया गया है। विषय क्या है पता है? यही गार्डन है। यहाँ पर ही 25 करोड़ की निधि आई थी, वो आपसी इनकी सब तालमेल में वो गुम हो गए। आपको पता है तरुण शिवकानी, मैं आप सभी शहरवासियों को बता दूं कि ये पहले भी एक बार सस्पेंड हो चुके हैं। भ्रष्टाचार करते करते रेड हैंडेड उनको एंटी करप्शन वालों ने उनको सीधा सीधा गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी हुई थी यहाँ पर यात्री निवास में 2 नंबर में। तो ये पहली बार उनको सस्पेंड नहीं किया गया है। तो इस प्रकार के अगर अधिकारी अगर उल्लासनगर शहर के न रहेंगे तो आगे चल के उल्लासनगर भविष्य क्या? आपकी पार्टी इस विषय में क्या कदम उठाएगी? सर हमारी पार्टी अभी जैसे उनको निलंबित किया गया है तो हमारी पार्टी उनके साथ थोड़ी है, उनके खिलाफ ही है। आज हमें हमारे प्रदीप रामचंदानी ने हमको इतना सिखाया है, कहाँ पर भी कोई भी गलती हो, अपने पार्टी का हो पराई पार्टी का हो, आपको वो नहीं देखना है। जहाँ पर गलत हो रहा है आपको वहाँ पर खड़े रहना है। और हम लोग खड़े रहते हैं। जैसे कि यहाँ का वार्ड हमारा नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है, हम लोग आके यहाँ का नगर सेवक था जो भी है, एक्स नगर सेवक, जो तो कोई नगर से है ही नहीं है, तो हमारा फर्ज नहीं है हम जनता होके भी हम आके खड़े हो सके? नहीं, लेकिन ऐसे नहीं है कि भाई आपने अपनी पार्टी के, अपनी सत्ताधारी जो अपनी जो अलायंस पार्टी है उनके नेता के ऊपर आपने सीधा तंज कसने की कोशिश की है? सर ऐसा नहीं है।
वो जब भी भरत राजवानी जी इलेक्शन में खड़े थे, बंडखोरी करके वो लोग एमएलए इलेक्शन में रुके ना, हाँ, तभी नहीं थी हमारी, हाँ। तभी साथ में नहीं थे क्या हम लोग? थे ना। लेकिन आपका कहने मतलब है कि ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। हम लोग ने हमारी तकलीफ, जो जनता की तकलीफ है, प्रदीप रामचंदानी सर ने हमें सिखाया, जनता की तकलीफ माना हमारी तकलीफ है। कहाँ भी खड़ा रहना है और हम लोग खड़े रहेंगे। मैं कहाँ भी, यहाँ नहीं, कहाँ भी, कौन से भी पैनल में कोई भी तकलीफ होती है आप देखते रहेंगे न्यूज़ में। बहुत तो न्यूज़ भी नहीं आते, हम लोग खड़े रहते हैं वहाँ पर। कहीं ना कहीं ऐसे नहीं करा कि आप पैनल में 17 में हर एक मुद्दे को उठाते जा रहे हो आस्ते आस्ते, तो आने वाले महानगर पालिका के चुनाव के अंदर आप अपनी दावेदारी रख सकते हैं 17 पैनल से? सर, आप लास्ट टाइम आपने ही पूछा था आपके चैनल पे ही, वो कोई दूसरा पैनल था 19 या 20 जो भी था, वहाँ पर भी हमने काम किया। मैं रोज़ कोई ना कोई जहाँ तकलीफ होती है हम लालसाई ग्रुप पूरा पहुँचते हैं, वहाँ पर करते। रही बात आप बोल रहे हो अभी 17 में, तो मैं पार्टी का एक अच्छा कार्यकर्ता हूँ, अच्छा कार्य करता रहूँगा। पार्टी अगर मुझे बोलेगी यहाँ पर झाड़ू मारना है, आपको सफाई करनी है, हम पूरे सब कार्यकर्ता मिलके वहाँ पर झाड़ू मार के सफाई भी करेंगे। अगर पार्टी का आदेश आया मुझे यहाँ पर खड़ा रहना है, तो मैं यहाँ का जहाँ भी पार्टी का आदेश आया मैं खड़ा रहूँगा। अभी 19 छोड़ के समाज की सेवा के लिए खड़ा। अभी 19 छोड़ के 17 में आपने डेरा डाला है। कल मैं 16 में जाऊँगा, वहाँ पर भी काम करूँगा। अगर तकलीफ है तो 17 में जाऊँगा, जहाँ तकलीफ होगी मैं जाऊँगा, काम करूँगा। उसके लिए आप बेफिक्र रहो। कभी भी देखोगे मुझे इसी पैनल में नहीं, कहाँ भी, मैं पैनल वाइज नहीं चलता हूँ, मैं जनता की तकलीफ़ों पे चलता हूँ और वहाँ पर काम करके दिखाता हूँ और रिजल्ट देता हूँ हमें। ये रोड कब तक बन पाएगा जिस रोड के लिए आपने धरना दिया, आपने जुलूस निकाला? फर्स्ट स्टेप था हमारा आयुक्त मैडम से मिलना। प्रदीप रामचंदानी चले, कुमार एलानी चले थे हमारे साथ और राजेश वद्रिया चले थे। हम लोग गए वहाँ पर, एंड टू एंड उनको कंप्लेन दे के आए। उन्होंने बोला है 10-15 दिन में हम लोग फॉलो करते। ठीक है, दूसरा स्टेप बाकी हम लोग भी वो भी करेंगे हम लोग आगे। क्या संदेश देना चाहेंगे अब राजनीतिक नेताओं को आपकी तरफ से? सर, मैं राजनीति अपने जगह पे हुई, मैं एक समाज सेवक हूँ। यहाँ की सेवा के लिए कहीं भी आगे आता हूँ। आप देखो, कोई भी मैटर हो किसका भी, एकदम निडरता से आता हूँ। क्यों पूछो? सवाल मालूम है क्यों? कहीं ना कहीं खुले रूप में नजर आ रहा है कि यहाँ पर राजनीति हो रही है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राजनीति ठीक है सर, हम अपने पार्टी थी वहाँ पर। जो सबसे बड़ी बात है वहाँ पर सवाल क्या उठाया गया, 3 नंबर से लोग मंगाए गए। हाँ, मैंने बोला था राजनीति हो रही है। नहीं, पार्टी के लोग क्या किसी के लिए नहीं आके खड़े हो सकते, किसी की तकलीफ के लिए? तो वो 3-4 जन आए थे। रही बात, वो उन्होंने क्या बोला, सब बाहर से मंगाए गए। किसने कहा? भरत राजवानी जी ने। हाँ। यहाँ के एक्स कॉर्पोरेटर है। हाँ। जो और दूसरी यहाँ की जो माताएं बहनें उतरी, क्या वो ये वार्ड में रहते हैं, इनको नहीं पता है अपने वोटर कौन कौन है हमारे वोटर? उनको वो भी नहीं है ध्यान पे। तो मैं आपको सब प्रूफ दे सकता हूँ उस दिन कौन कौन खड़े थे, सबके नाम, आईडी कार्ड दे सकता हूँ। 17 नंबर पैनल के ही ज़्यादा थे वहाँ पर। 200 लोग जो जमा हुए थे ना, क्यों उसमें हमारे पार्टी के अगर 4 जन आए समाज सेवा के लिए, क्यों हमें इतना हक नहीं है भाई पार्टी का होके समाज सेवा के लिए आ गया? तो पदाधिकारी तो कहीं नहीं जा सकता। 4 जन वो आए थे, क्यों वो बात करने वाले थे, बात की उन्होंने, अपना पक्ष रख सकते थे। हाँ, तो इनको बस वो राजनीति लग रही है। किसी को भी भले समझे, हमको कोई परवाह नहीं है, हमको काम से मतलब है। यहाँ पर जो काम अटका हुआ है वो पूरा रहना मांगता है। और यहाँ पर जो 25 करोड़ का घोटाला है, ये प्रभात गार्डन, रोड तो आता ही नहीं 25 करोड़ में। ऐसे भरत गंगोत्री साहब अपने शब्दों में कहा। गार्डन में क्यों आए हो आप? इसी विषय में आए हो। ये बर्बाद गार्डन है ना, जो प्रभात गार्डन जो भी है, ये इनको बर्बाद किया गया है। 25 करोड़ की निधि यहाँ के लिए आई है और आप काम देख सकते हो, कुछ भी काम नहीं। इसी गार्डन के चक्कर में तो तरुण शेवकानी को सस्पेंड कर दिया गया। हाँ, तो हुआ ना, अच्छी बात है। जो गलत होगा तो गलत होगा ना उसके साथ, कोई भी हो, और आगे उसकी जांच की जाए। हम तो बोलेंगे उसमें और भी नाम सामने आएंगे, भाई इसने किसने घपला किया है इसमें। लेंगे जल्दी मुलाकात यहाँ के माजी नगर सेवक के साथ और बोलेंगे कि आपके प्रभाग में जिस प्रकार का काम हो रहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी का सीधा आरोप लग रहा है। तो जब भी आप समय देंगे हम आपके पास आएंगे और आपसे भी लेंगे मुलाकात और पूछेंगे इस प्रकार के आरोप जो आपके पर लग रहे हैं, और ऊपर से कॉर्पोरेशन के चुनाव भी सर पर है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।